तो एक हफ्ता हम लोग बिना नमक के, बिना तेल के, बिना दवा भी रोके रहते हैं। अपना पेट काट करके पूरे गांव वाला पैसा इकट्ठा कर करके रिरिया मिरिया के मट्टी करके बिहार की राजधानी पटना से करीब 185 किलोमीटर दूर गया का भगहर गांव। यह गांव एक तरह से टापू पर स्थित है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस गांव के चारों ओर नदी है। साल के 7-8 महीने वह गांव नदियों के पानी से घिरा रहता है। यहाँ करीब 200 घर हैं, 800 की आबादी है, लेकिन फिर भी कई दशक बीत जाने के बावजूद भी इस गांव के लिए पुल नहीं बन सका। यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ लोग हर साल श्रमदान से नदी में सड़क बनाते हैं, जिससे कि वह अपनी बेटों की शादी कर सके। सड़क बनाने के लिए ग्रामीण पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। गया का भगहर गांव इमामगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है, लेकिन साल के 7-8 महीने यह गांव मुख्यालय से कटा रहता है, क्योंकि यहाँ महीनों तक नदी में पानी रहता है। 4-5 नदियां बहकर आती हैं। बीच में भगहर गांव है। नदियों में पानी भी इस तरह आती है कि यदि उसे पार कर सड़क तक पहुंचने की कोशिश की जाए तो मौत का डर सताने लगता है। लोग घर से बाहर नहीं निकलते। लोगों की इन मुश्किलों की ओर ना तो सरकार प्रशासन का ध्यान जाता है और ना ही जनप्रतिनिधियों का। सबसे बड़ी आफत तो यहाँ बेटा बेटी की शादी करने पर आती है, क्योंकि यहाँ लड़के वाले बारात लेकर नहीं आना चाहते, क्योंकि रास्ते में नदी है और वहाँ पार नहीं हो सकते। जिस गांव के लोग घरों से कई महीनों तक नहीं निकलते हैं, उस गांव में कोई बेटी नहीं देना चाहता है। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने मंथन कर एक तरकीब निकाली कि नदी में सड़क बनाया जाए। यहाँ स्थिति यह है कि नदी में हर साल सड़कें बनाई जाती हैं। अपना पेट काट के तो हम लोग ऐसी बनाते हैं, पुल बनाते हैं अपना बच्चा के लिए। किसी तरह से किसी प्रकार से बाल बच्चा अपना पढ़ लिख ले। बारिश होता है, पानी आता है नदी में, तो एक हफ्ता हम लोग बिना नमक के, बिना तेल के, बिना दवा भी रोके रहते हैं, खाते पीते हैं, रहते हैं। अफर के रहते हैं कि कखनी हम लोग के खतरा में चल जाए प्राण। अब मोदी सरकार और नीतीश कुमार दोनों के कान में आवाज़ें नहीं जा रहा है, ना आँख है देखने के लिए। कब से स्थिति बना हुआ है? स्थिति तो ये पूर्वज से बना हुआ है, आज से थोड़ी है। देख रहे हैं कि पूर्वज का नदी है। तो कोई आवेला तैयार ना होता है। कोई सोचता है कि इतना नदी में पानी है तो का जूता खोलें, तो मौजा खोलें, तो हाथ में लेके नदी पार होवे। कोई आना भी नहीं चाहता है। अभी मौसम सूखा हुआ है, नदी हाँ, सूखा हुआ है। नदी सूखा हुआ है, इसी के कारण। उस पर क्या बनाए हैं? क्या बनाए हैं? अपना पेट काट के पूरे गाँव वाला पैसा इकट्ठा कर करके रिरिया मिरिया के मट्टी उट्टी करके, कोई धान बेच के तो कोई गेहूँ बेच के। हम लोग अपना किसान आदमी है। पुल बनाए हैं ऐसे ही नदी तरह। मिट्टी मैंने पड़ा हुआ है। मिट्टी का रोड बनाया? हाँ, मिट्टी का रोड है, बाल बच्चा के पढ़ाने लिखाने के चलते। अपना पैसा देकर, अपना पैसा दे करके, अपना मैंने चाहिए कि पेट काट के, श्रम देके भी। हाँ, श्रम भी दिए, पेट काट के पैसा इकट्ठा कर करके किए हैं। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि हम लोग के पुल होना चाहिए। अब इस बार तो पूरा गाँव हम लोग इकट्ठा कर लिए हैं कि कभी नहीं दम देंगे वोट। क्या नाम होगा? कभी नहीं वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंता कुमारी है। इस गांव में यहाँ तो बहुत दिक्कत है सर। दिक्कतों का ही सामना करके हम लोग जिंदा रहते हैं। ऐसे शादी हमारे बच्ची के है, 4 तारीख को तिलक है, 8 तारीख को सिरघाटी शादी है। सिरघाटी शादी करने का एक ही पर्पस है कि नदी से हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं। लड़के वाले बोले आप घर कैसे जाएंगे? हम लोग सर हम लोग मिट्टी दे देंगे नदी में। फिर भी कहें नहीं सर ठीक रहेगा, सर घाटी का उस दिन नदी में पानी आ जाए तो मौसम कौन जानता है। इसके लिए हम और बच्ची की शादी सर घाटी में कर रहे हैं। तो पर कुटुम नहीं मट्टी दिवाए हैं, फिर भी नहीं डरते हैं सर, दूर के हैं, टालते हैं। हाँ, तो आप लोग मतलब क्या श्रमदान करके शादी? हाँ, हर साल श्रमदान करते हैं। जो जैसा है व्यक्ति वैसा पैसा देते हैं। हर साल बनाते हैं? हर साल, आज कम से कम 15 साल से। कोई प्रशासनिक सरकारी मदद? कोई मदद नहीं, मदद हम लोग लेते भी नहीं है। एक साल कुछ नेता थे पैसा दिए थे, लेकिन हम लोग पैसा फिर रिटर्न कर दिए थे। गार्जियन लोग बहुत बोले पुल बनाए। हाँ, पुल बना दे हम लोग सर, बहुत हम लोग सुख शांति में रहेंगे। कितना गाँव इधर है? 2 गाँव है, एक टियर है वो मसारी पंचायत में पड़ा जाता है, और एक भगर है बभंडी पंचायत। नदी से तो ये चुआबार, बहरा हो गया, नेवटा हो गया, रौसा हो गया। जो गाँव है
नहीं, नदी से तो 2 गांव घिरा है, तिजर और भगहर। 2 गाँव है। हाँ, 2 गांव। दिक्कत तो है कि बालू हमको नदी में बहुत है, पानी में डूब के भी लोग पार होता है तब बह जाता है, बच्चा लोग, छात्री लोग, ठीक है। अब बूढ़ बुजुर्ग के पार होने के लिए एकदम इस्तीफा है, बूढ़ बुजुर्ग पार ही नहीं हो सकता है, कैसे पार होगा, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, बूढ़ बुजुर्ग अपने गांव में पड़ल रहता है, भूखे प्यासे ऐसे ही घुलट घुलट के रहता है। मतलब पानी में चारों ओर से नदी है। हाँ, चारों ओर से नदी है। पानी में आप लोग घिरे हुए रहते हैं। हाँ, पानी में कैसे बूढ़ बुजुर्ग कैसे पार होगा, ताकत नहीं है कि तेल के पार हो जाएगा, बूढ़ बुजुर्ग तो अपना घर रहता है। आप बुजुर्ग होके बना रहे हैं सड़क। हाँ क्या कारण है? कारण तो है कि पुल बाल बच्चा के लिए, जनता लिए कि शादी ब्याह गांव में होता है तो बहुत दिक्कत होता है, कैसे पार होवे, कुटुम्ब अगला कहता है कि हमारी गाड़ी जाबे नहीं करेगा तो हम शादी हुआ नहीं करेंगे, इसीलिए आप लोग सड़क बनाते हैं। हाँ, इसलिए हम लोग मिट्टी हर साल देते हैं नदी में सड़क बनाते नदी में गाड़ी आने जाने के लिए। हैं। चंदा कैसे करते हैं? चंदा घर जाना जैसा बेकत है वैसा, 2 बेकत है तो उसको कम लगेगा, का ज़्यादा है तो उसका गाड़ी पार करना है तो उसको ज़्यादा चंदा लगता है, गाड़ी पार ही नहीं हो सकता है। क्या मांग करते हैं? पुल मांग करते हैं, पुल बने। हाँ, पुल बन जाए। चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है, बरसात में बच्चे लोग की पढ़ाई में ज़्यादा बाधा है, कोई बीमार पड़ गया तो उसको मरना ही है, यहाँ कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई डॉक्टर भी यहाँ नहीं पहुँच पाता है। और 3-4 साल पहले इस गांव से एक ही घर के 3 परिवार नदी में बह के मर गए, उनको लाशों नहीं मिला। और दूसरा कारण और है कि यहाँ बालू का जो सिस्टम चल रहा है, टेंडर होता है, बालू उठा के नदी और गाढ़ा करते जा रहा है। शादी ब्याह भी यहाँ नहीं होता है। शादी ब्याह भी यहाँ नहीं होता है, कोई कर कुटुम्ब आने के लिए नहीं गसता है यहाँ इस गांव में। तो हम लोग गांव से श्रम करके चंदा करके मानो रोड बनवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, तब कोई कर कुटुम्ब आने के लिए तैयार होता है। वो आए तो आवेंगे तो कहें कि गया शादी करेंगे तो सरघाटी करेंगे, यहाँ कैसे आवेंगे। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि हर गांव में 1000 की आबादी है, लेकिन एक पुल नहीं होने के कारण हम लोगों को अपने घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। यह गांव चारों ओर नदियों से घिरा है और 7 महीने यह गांव पानी से चारों ओर से घिरा रहता है। इस नदी में पानी तो उसे पार करना भी खतरनाक होता है, क्योंकि कब वह तेज हो जाए और बहाकर ले चले जाने का डर बना रहता है। इसे लेकर कई दिनों तक बिना नमक तेल दबा के रहना पड़ता है। सरकार ध्यान नहीं देती है, प्रशासन से गुहार लगाते थक चुके हैं। जैसे ही पानी पड़नी शुरू होती है, इसके बाद से कई महीने यहाँ गांव में पानी रहता है। इस वर्ष पानी कुछ कम हुआ तो दिसंबर महीने में ही हम लोग सड़क बना रहे हैं। महिलाएं भी सड़क बनाने का काम कर रही हैं। ऐसे में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। कहते हैं कि सिर्फ यहाँ लोग वोट लेने के लिए आते हैं, मुखिया से लेकर विधायक सांसद तक के लिए वोट मांगने लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही जीतते हैं वह गांव में देखने तक नहीं आते। इस गांव पर कोई ध्यान नहीं देता है। कहते हैं कि अगली बार चुनाव आया तो वो लोग वोट नहीं देंगे, पहले अपने बेटी बेटियों के भविष्य को लेकर पुल की मांग करेंगे। मांग पूरी होती है तो ही प्रशासन को गांव में घुसने देंगे।